हैदर, इंस्टाग्राम पे मैंने आपका वो पुराना वाला पॉडकास्ट जो हमने रिकॉर्ड किया था उसका एक शॉट डाला जिसके अंदर आपने पीक आवर्स को बहुत अच्छे से एलाबोरेट किया, लेकिन कुछ लोगों के अभी भी क्वेश्चंस हैं ये कि व्हाट आर पीक आवर्स, और शायद मेरे ख्याल से 10 महीने पुरानी वीडियो है तो अब पीक आवर्स चेंज हो गए। लेकिन लोगों का एक जो मेजर क्वेश्चन है जो आई थिंक सो हमें कैटर करना चाहिए, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक को कैसे पता लगता है कि पीक आवर्स के अंदर आपका यूजेज क्या है। मतलब उनका कोई डिटेक्शन, कोई ऐसा मीटर है या कैसे वो डिटेक्ट करते हैं कि उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। यस, तो मैंने देखी वो क्लिप, आई थिंक बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है और इसके अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए। दैट यू आर राइट, वी नीड टू आंसर सम ऑफ द वैलिड क्वेश्चंस। सो बेसिकली के इलेक्ट्रिक के मीटर के अंदर एक क्लॉक चल रही होती है, एक टाइम चल रहा होता है और वो टाइम के हिसाब से दो जगहों पे यूनिट कंजम्पशन को मैप करता है। जो आपकी 6:30 से 10:30 हो रही है उसको अलग नोट डाउन करता है और जो अदर आवर्स में हो रही है इन आवर्स के अलावा वो उनको अलग ट्रैक करता है। तो जब मीटर रीडर आपका मीटर रीड करता है तो पीक आवर्स की यूनिट अलग लिखता है और नॉन पीक आवर्स की यूनिट अलग लिखता है। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि अभी करंट पीक आवर्स क्या है। 6:30 से 10:30। 6:30 से 10:30। अच्छा, दूसरा, आपने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था कि पीक आवर्स उन्हें ही लगते हैं जिनका सैंक्शन लोड 5 या अबव होता है। लेकिन लोगों ने शायद उस वीडियो को नहीं देखा। आई वांट यू टू एक्सप्लेन दैट। सो बेसिकली आपके मीटर पे पीछे आप उसको करेंगे, वहाँ पे लिखा होता है कि आपके घर का सैंक्शन लोड कितना है। इफ इट इज 5 या उससे अबव तो आपके ऊपर पीक आवर्स एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे, आपके स्लैब रेट लगेगा आपके ऊपर। सो अगेन 6:30 से 10:30 और ये चेंज होता रहता है वेदर के हिसाब से, या कि इलेक्ट्रिक इसको अपनी मर्जी से चेंज कर देती है। उसका भी करंट एज ऑफ राइट नाउ आज के डेट पे ये आवर्स चलते हैं। करंटली ये आवर्स। अच्छा, दूसरी जो मैं बात कर रहा था टाइमिंग की कि के को कैसे पता चलता है, उसको थोड़ा सा और क्लियरली बता देते हैं। ठीक है। वो अलग तरीके से उस पीक आवर की यूनिट अलग नोट होते हैं, नॉन पीक आवर्स की यूनिट अलग नोट होते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके मीटर की क्लॉक सही है या नहीं है। हमारे कुछ केसेस में हमने देखा है, हम लोग एक एनर्जी ऑडिट भी करते हैं कि लोगों के मीटर का टाइम गलत हुआ होता है। सो जब जिसको आप समझ लें 6:30 से 10:30, अगर मीटर का टाइम ही खराब है तो वो दिन में भी कार काउंट कर रहा होगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने इलेक्ट्रिक मीटर पे जाएं, उसके अंदर टाइमिंग चेक करें कि टाइमिंग सही है या लेकिन कैसे पता लगेगा हमें टाइमिंग का? आप मीटर पे जाएंगे तो उसके ऊपर टाइम लिखा हुआ आ रहा होता है। मीटर के ऊपर लिखा हुआ होता है, उसकी डिस्प्ले पे लिखा हुआ होता है। अगर वो गलत है तो के इलेक्ट्रिक को कंप्लेन करें कि भाई मेरे मीटर का टाइम सही नहीं है और पीक आवर्स सही कैलकुलेट नहीं हो रहे होंगे। पहली तो बात ये है हैदर के पीक आवर्स में चार्ज होता ही क्यों है ज़्यादा? क्या पीक आवर्स में ज़्यादा महंगी बिजली बनती है? सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, जो ओवरऑल दुनिया में कॉन्सेप्ट होता है कि जब रश आवर होता है, जब ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ज़्यादा डिमांड होती है, तो वो उसको ज़्यादा चार्ज करते हैं ताकि डिमांड कम हो सके। जैसे आप करीम या कोई भी आप राइड हेलिंग ऐप यूज़ करते हैं, सो आपने वहाँ पे सर्ज प्राइसिंग देखी होगी। सो ड्यूरिंग द सर्ज आवर्स इट इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस, डिमांड को कम करने के लिए, डिमांड को मैनेज करने के लिए उसके रेट्स हाई कर दिए जाते हैं ताकि ओवरऑल चीज़ें मैनेज हो सके। सो यही कॉन्सेप्ट होता है पीक आवर्स का। अच्छा, ये तो उनके लिए हैदर जो जिनका सैंक्शन लोड जो है वो 5 kV से अबव है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का तो 5 kV से नीचे होता है, सैंक्शन लोड कम होता है, तो उन्हें तो स्लैब प्राइसिंग, जैसे आपने मेंशन किया वीडियो के अंदर, स्लैब प्राइसिंग चार्ज होती है। और अभी करंटली आपको पता है केई ने मेरे ख्याल से रिवाइज किया है, और अब अकॉर्डिंग टू राइट नाउ स्लैब प्राइसिंग क्या चार्ज हो रही है और कैसे उसको मैनेज किया जाए? अच्छा, स्लैब प्राइसिंग भी डिफरेंट है। हर यूनिट के ऊपर 100 के ऊपर अलग है, 200 के ऊपर अलग है, 500 के ऊपर अलग है। उसका डिटेल्ड हम लोग लिंक डाल देंगे, आप उसका लिंक डाल दिएगा ताकि वो क्लियर हो जाए, हम उसको डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। उसको मैनेज ऐसे कर सकते हैं कि आपने मीटर पे वॉच रखें कि लास्ट टाइम आपकी क्या मीटर रीडिंग थी, लेट्स से वो थी 1000 फॉर एग्जाम्पल। सो आप उसको वॉच करते रहें कि क्या मेरा यूनिट 200 से ऊपर जा रहा है क्या। सो डेली बेसिस पे उसको घर जाते हुए उसको एक नज़र देख लें कि कितने यूनिट्स हो गए, उसके हिसाब से आप अपने घर के लोड को मैनेज करें। सो इट्स सिंपल, इट्स जस्ट कि आप जितने ज़्यादा उसको वॉच रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों का अभी ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारा पहले भी 200 यूनिट इस्तेमाल हुआ और हमें चार्ज हुआ फॉर एग्जांपल 10,000, लेकिन अभी इस मंथ हमने फिर से 200 यूनिट यूज़ किया है, लेकिन अब हमें चार्ज 10 की जगह 15 होगा।
बिल्कुल। तो ये क्यों है मतलब? अच्छा, इस पे ना बहुत डायनेमिक फैक्टर्स हैं। आपका बिल ना सिर्फ एक ऐसा नहीं होता कि जो यूनिट है उसको मल्टीप्लाई करें टैरिफ रेट से बिल निकल गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है। हमारी इकोनॉमी जिस पोजीशन में है उसकी वजह से गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट टैक्स ऐड करती रहती है या उसका रेट ऊपर नीचे करती रहती है, जिसकी वजह से बिल आपके ऊपर नीचे होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली इस मंथ उन्होंने फिक्स चार्जेस लगा दिए, उसकी ईमेल आपको भी आई होगी, मुझे भी आई है उसकी ईमेल। सो गवर्नमेंट अपने टैक्स बढ़ाती कम करती रहती है, जिसकी वजह से हमारे बिल ऊपर नीचे होता है। उसके अलावा एक फ्यूल एडजस्टमेंट की कॉस्ट होती है जो हमें हर महीने लगती है। मतलब लेट से के इलेक्ट्रिक ने बिजली जनरेट करने के लिए जून में फ्यूल ख़रीदा, ठीक है, लेकिन उसको पे उन्होंने जुलाई में किया, सो उसकी फ्यूल एडजस्टमेंट वो लोग लगाते हैं। सो हम यूनिट के ज़रिए ये नहीं बता सकते कि बिल कितना है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ऐसा ही है इकोनॉमी का कि वो टैक्स ऊपर नीचे होता रहता है। इस वजह से यू विल सी अ डिफरेंस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे करने लगा हूँ वो ये है कि AC/DC फ़ैन लोग यूज़ करते हैं अपने बिजली के बिल को कम करने के लिए, यहाँ तक कि इन्वर्टर AC यूज़ हो रहे हैं, इन्वर्टर अप्लायंस यूज़ हो रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या ये वाकई में इफ़ेक्ट करता है? या सो एक इसकी तो अलग एक साइंस है, इन्वर्टर का मैकेनिज्म क्या होता है, उसकी फिजिक्स क्या होती है। ठीक है। इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, आई थिंक हम उसके ऊपर फर्दर भी बात कर सकते हैं, बट मैं शॉर्ट में तरीके से बता देता हूँ। एसीज़ की बात करते हैं, जैसे इन्वर्टर एसीज़ होते हैं, आपने देखा होगा 50% सेविंग लिखा होता है, 75 लिखा होता है, किसी ने 80% भी लिखा हुआ होता है सेविंग। अब वो कैसे होती है? सो इन्वर्टर एसी की टेक्नोलॉजी ये होती है कि अगर आपका रूम टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, उसके बाद इन्वर्टर इफेक्ट काम करना शुरू करता है। सो ऐसा नहीं होता कि आपने एसी चलाया और वो 70-80% सेविंग पे काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता। हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, हम घर पे आते हैं, हम एसी को 16 पे कर देते हैं। सही। ठीक है, हम ये समझते हैं कि हम 16 पे करेंगे कि 2 सेकंड में 2 मिनट के अंदर रूम ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और टेक्निकली अगर मैं कराची की बात करूं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ रूम टू हैव अ 16 डिग्री टेम्परेचर इन जून जुलाई या अभी के महीनों में, पॉसिबल ही नहीं है। इतने लीकेजेस होते हैं तो पॉसिबल नहीं होता। तो एसी अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करता है, चाहे वो इन्वर्टर हो या वो नॉन इन्वर्टर हो। सो इट डजंट मेक सेंस आप उसको 16 पे करें। इन्वर्टर काम कब करेगा? जब आप उसको 26 पे रखेंगे, जब आप उसको 27 पे रखेंगे, उसको मेंटेन होने देंगे, देन लॉन्ग टर्म में 5-6 घंटे बाद उसका इन्वर्टर इफेक्ट आएगा आपके पास, आपका सेविंग का इफेक्ट आएगा। इस इंस्टेंटली वो नहीं आता, इंस्टेंटली So, नहीं है। प्रैक्टिस ही होनी चाहिए, इन्वर्टर ले लें, अच्छी बात है, उससे सेविंग होती है, बिल्कुल होती है। बट जब आप उसको 26 पे चलाएंगे, 27 पे चलाएंगे और उसको 3-4 घंटे उसको सेटल डाउन कर देंगे, बार बार आपका दरवाज़ा खुल रहा है, बंद हो रहा है, खिड़कियाँ खुली हुई हैं, लीकेजेस हैं, सो इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर हो, बिल आपका सेम ही आएगा। सेम ही है। ठीक है। ये एक फ़र्क होता है। सो आई थिंक वी कैन हैव अ लॉन्गर सेशन ऑन दिस टू के सी के भाई एसीज़ कैसे लेते हैं, एसी को लेते वक्त कैसा किस चीज़ का ध्यान रखा जाए, कितना बड़ा रूम हो तो एसी लेना। हम एसी के अलावा भी दूसरे अप्लायंसेस की भी बात कर फ्रिजेस और सकते हैं, बाकी चीज़ों की बात कर फ्रिजेस, और आजकल इन्वर्टर के अंदर मोटर भी आ रही है। हाँ। तो ये है कि, लेकिन मेरा जो आपसे सवाल था वो AC/DC फ़ैन के बारे में। हाँ, अच्छा, AC DC फ़ैन भी DC फ़ैन वहाँ यूज़ होते हैं, जो आजकल DC फ़ैन्स आ रहे हैं वो वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ जिन लोगों ने UPS लगाए हुए हैं। ठीक है, UPS हम लोग लगाते हैं, लाइट का ब्रेकडाउन हो, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो, तो हमारे पास पंखा चलता रहे या लाइट चलता रहे। बट उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जब आपकी लाइट आ जाती है तो UPS की बैटरी को चार्ज करने के लिए कहीं की बिजली से UPS की बैटरी चार्ज होती है। बिल्कुल। सो आपकी लाइट तो गई, आपने UPS भी लगा लिया, लेकिन आपका बिल ज़्यादा आ जाएगा UPS लगाने से, क्योंकि बैटरी चार्ज हो रही है और बैटरी बहुत हैवी होती है, वो एक अच्छी खासी यूनिट कंज्यूम आपका चार्ज कर लेती है। सो लोगों को ये भी चीज़ समझ नहीं आती, बोलते हैं बैठे बैठे हमारा बिल ज़्यादा क्यों आ गया भाई, अब लाइट भी जा रही है फिर भी बिल आ रहा है। मतलब वो बोलते हैं ना 5 घंटे तो लाइट नहीं है, बिल क्यों आ रहा है भाई? जब लाइट आएगी तो जो UPS आपने लगाया हुआ है वो भी चार्ज होगा, सो उसका इफेक्ट तो ज़ीरो हो गया। सो UPS आप लगाएं, बट जिनके पास छत है या रूफ टॉप है वो सोलर के साथ UPS लगाएं, ताकि आपकी बैटरी चार्जिंग सोलर के जरिए हो सके, कहीं से ना हो। अच्छा, सोलर एनर्जी पे हमने बात करनी है नेक्स्ट। मेरे ख्याल से हम जो टॉपिक रखेंगे वो सोलर एनर्जी पे बात करेंगे, बट करंटली आई जस्ट वांट यू टू एक्सप्लेन कि हम किस तरीके से अपने बिल को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम रख सकते हैं। सोलर यूज़ करते हुए नहीं, कि generate. इलेक्ट्रिक हो गया। सो
क्विक पॉइंटर्स में इसको बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने, अगर आपका ऊपर पी कार्ड लग रहा है तो आपने पी कार्ड का ध्यान देना है। ठीक है। अगर पी कार्ड नहीं लग रहा तो स्लैब्स का ध्यान रखना है, अपने मीटर को वॉच करते हैं कि विद इन अ सर्टेन स्लैब आप ऑपरेट कर रहे हो। बेसिक चीज़ ये। दूसरे, आप लोग एसीज लगा रहे हैं, फैंस लगा रहे हैं, उनको इन्वर्टर वाले एसीज एंड फैंस लगाएं, और इन्वर्टर के इफेक्ट को होने के लिए जैसे हमने बात करी, उसको टाइम दें या उसको जिस तरह उसका मैकेनिज्म है चलाने का, उसको इस तरीके से चलाएं। और थर्ड चीज़ ये कि आप सोलर के ऊपर अडॉप्ट करना चाहिए लोगों को, अगर उनके पास स्पेस है। और जो उनको लगता है कि यूपीएस से बिजली बचती है, यूपीएस से बिजली बचती नहीं, उससे ज़्यादा ही लगती है, वो सिर्फ आप ब्रेक डाउन्स के लिए यूज़ करें। बट इफ़ यू हैव अ स्पेस, आई वुड हाईली प्रेफर कि आप उसको सोलर पैनल पे लेके जाएं अपने लोड। हैदर, आपने देखा होगा इंटरनेट पे एक जो है ना न्यूज़ चल रही है कि अली शेखानी जो है वो के इलेक्ट्रिक बाय करना चाहता है। तो आपको लगता है कि के इलेक्ट्रिक बाय करके अगर वो बिजली लोगों को फ्री कर दे तो क्या वो के इलेक्ट्रिक चला सकता है? अच्छा, सो बेसिक कॉन्सेप्ट मिसकंसेप्शन ये है कि के इलेक्ट्रिक अपनी मर्जी से पैसे बढ़ाता है या अपनी जेब में पैसे डालता है, ठीक है। बट गिवन द फैक्ट कि इज अ कमर्शियल एंटिटी, बट जो भी टैरिफ है, जो भी पैसे हैं, जो भी सेट करता है वो गवर्नमेंट सेट करती है। हमें लास्ट टाइम भी नेपरा मेरे ख्याल से। तो अगर इवन आप भी के इलेक्ट्रिक खरीद लें या मैं के इलेक्ट्रिक खरीद लूँ, मुझे जो बिल के पैसे हैं ना, वो मैं गवर्नमेंट ही मुझे बताएगी इतने पैसे लेने आपने। सो इट्स मोर ऑफ अ हेडेक। उसको खरीदना एक हेडेक ही होगा मेरे ख्याल से, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट खरीदना चाहे तो वो खरीद लें, हमें कोई मसला नहीं है। बट द पॉइंट इज़ कि बिल आपके उतने ही आएंगे, चाहे उसको के इलेक्ट्रिक ऑन करे या उसको कोई और बंदा ऑन करे। बिल पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। एज लॉन्ग एज हम ये IMF के अंडर काम कर रहे हैं, हमारे बिल उतने ही रहेंगे। हैदर, डोंट यू थिंक कि के इलेक्ट्रिक का कोई कंपेटिटर हमें लाना चाहिए, ताकि ये जो बिल प्राइसिंग अभी एक ही बात है, तो अगर कंपेटिटर आएगा तो आई थिंक सो जो प्राइसिंग है उसमें फिर कंपटीशन की वजह से आवाम को सहूलत हो। अच्छा, ये बहुत बात चलती है मार्केट में कि भाई के इलेक्ट्रिक का कंपेटिटर है, जैसे आपने यह चीज़ हाईलाइट करी। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कंपेटिटर आता है तो सर्विसेज में तो फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल सही है। अगर आपको एक जगह से सर्विस अच्छी नहीं मिल रही तो अगली जगह ज़्यादा अच्छी सर्विसेज ऑफर करके उसको एक थ्रेट फील करवा सकती है। बट जिस तरह आप अगर नोट करें, फ्यूल स्टेशंस होते हैं, एक PSO होता है, एक टोटल पावर को होता है, एक शेल होता है। वैसे फ्यूल तो हर जगह सेम मिलता है, बट शेल पे आपको अलग सर्विस मिलती है। आप शेल पे जाते हैं तो एक बंदा आ जाता है, आपकी गाड़ी की चीज़ें साफ़ करता है। PSO पे जाते हैं, वहाँ पे कार्ड भी नहीं चलता, कोई आपको पूछता ही नहीं है। सो पैसों में तो फ़र्क नहीं आएगा, सर्विस रेट में फ़र्क नहीं आएगा, सर्विसेज में कंपटीशन ज़रूर फील होगा। एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन के हमारे पास होना चाहिए, बिल्कुल अनदर ऑप्शन रादर देन के इलेक्ट्रिक के अलावा भी, ताकि हम सर्विसेज में कम्पीट कर सकें। कि कुछ एरियाज़ में के इलेक्ट्रिक ने बहुत बुरी सर्विसेज दी हुई हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि जो हमारे पीक, अभी आपने कमेंट्स अगर पढ़े हो इंस्टाग्राम के ऊपर जो हमें आ रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी लोगों ने ये लिखा है कि पीक आवर्स जो आप बता रहे हैं उसके अंदर तो हमारे घर पर लाइट ही नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो यही बात है ना कि अगर एक एरिया में सिर्फ 2-3 लोग ही चोरी कर रहे हैं तो पूरा एरिया लोड शेडिंग में डाल देते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। उन्होंने किया भी है, कुछ हद तक किया है, बट बहुत रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट बाकी है। और उनके पास थ्रेट नहीं है तो कोई उनको ड्राइव नहीं कर सकता। सो बीच पे जब आपने देखा होगा कि बीच में के इलेक्ट्रिक के पोल से बहुत ज़्यादा लोग इलेक्ट्रोक्यूट हो रहे थे, बहुत डेथ्स हो रही थी बारिश के सीज़न के अंदर। सो एक सोशल सर्विस ने उठ के उस पर बहुत ज़्यादा शोर किया, और उसके बाद फिर के इलेक्ट्रिक ने अपने पोल्स पे अर्थिंग करवाई। सो जब तक कोई प्रेशर नहीं डालता, चाहे वो लोग तो प्रेशर डाल नहीं सकते, ठीक है, या वो कंपेटिटर हो या गवर्नमेंट लेवल का प्रेशर होगा ना, तो ये अपनी सर्विसेज इंप्रूव करेंगे। लेकिन कोई प्रेशर नहीं होगा, सब लोग सो रहे होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है वो अपनी चीज़ें चलाएंगे। सो फॉर सर्विस इंप्रूवमेंट वी डू नीड अ कंपेटिटर जो कि अच्छे तरीके से काम करे, दोनों के अंदर कंपटीशन हो, सो हमें वैल्यूज़ भी पता चले, भाई ये हमें ये दे रहा है और ये हमें ये सर्विस दे रहा है, तो फ़र्क पड़ेगा। बट पैसों में, बिल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Exactly. बिल तो आपका कीबोर्ड वॉरियर बनने से तो कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली। सो आप कमेंट्स में भी जो लोग बहुत सारी बुरी बातें भी कर रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं, इट डजंट मैटर। वो लोग अपने आराम से बैठे हुए, आप ही सफ़र कर रहे हो, तो आप उठें, अपने बिल को वॉच करें, अपनी कंजम्पशन को देखें। जितना ज़्यादा आप अपने कॉन्शियस होंगे चीज़ों के अंदर, उतना ही आप चीज़ें बचा सकेंगे। आप उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते। या तो घर पे सोलर लगा लें, सोलर नहीं लगा सकते तो फिर आपको फेस तो करना ही है। सो फिर अपने आप को वॉच करके चलें।